हेलो लर्नर्स। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस को समझते समझते हम यूनरी ऑपरेटर्स और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें समझना है थर्ड ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स जो कि है बिट वाइज ऑपरेटर्स। सो लेट्स बिगिन। बिट वाइज ऑपरेटर्स, नाम से ही समझ आ रहा है इस ग्रुप में आने वाले सभी ऑपरेटर्स बिट्स में काम करते हैं। मतलब बिट वाइज ऑपरेटर्स बाइनरी नंबर सिस्टम में एक्सप्रेशंस को एग्जीक्यूट करते हैं। अभी तक हम जो दो ऑपरेटर्स को समझे, यूनरी और अरिथमेटिक, ये दो ऑपरेटर्स डेसिमल नंबर सिस्टम में एक्सप्रेशंस को एग्जीक्यूट करता था, लेकिन बीट वाइज ऑपरेटर्स बाइनरी नंबर सिस्टम में एग्जीक्यूट करता है। तो बीट वाइज ऑपरेटर्स को समझने से पहले चलिए थोड़ा समझ लेते हैं डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि बीट वाइज ऑपरेटर्स में तो हम डेसिमल के फॉर्म में ही ऑपरेंड्स प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ये बीट वाइज ऑपरेटर्स उन डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करके अपना एग्जीक्यूशन करेगा। फिर जो रिजल्ट आएगा उसे अगेन बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करके हमें दिखाएगा। मतलब अल्टीमेटली हम डेसिमल नंबर्स ही ऑपरेंड्स के तौर पर प्रोवाइड करेंगे और हमें डेसिमल नंबर ही एज ए रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए समझ लेते हैं बाइनरी को डेसिमल में या डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। हमें तो पता ही है बाइनरी नंबर सिस्टम में दो नंबर्स होते हैं और वो है 0 एंड 1। तो यहाँ कन्वर्जन करने के लिए हमें एक पैटर्न को याद रखना होगा और वो है 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, 2 to the power 6, 2 to the power 7। ऐसे करते करते हम 2 to the power ऐड करते जाएंगे। यह पैटर्न हमें राइट टू लेफ्ट लिखने हैं। अब अगर पैटर्न में उपस्थित पावर्स को कैलकुलेट करें तो पैटर्न कुछ ऐसा आएगा। 2 to the power 0 means 1. Similarly, 2 to the power 1 means 2. 2 to the power 2 means 4. 2 to the power 3 means 8. 2 to the power 4 means 16. 2 to the power 5 means 32. 2 to the power 6 means 64 and 2 to the power 7 means 128। इस पैटर्न से हम कोई भी डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन करने के लिए आपको 2 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप 1, सबसे पहले आपको जिस डेसिमल नंबर का बाइनरी निकालना है उस नंबर को इस पैटर्न में उपस्थित नंबर में से एडिशन करके फाइंड आउट करना होगा। और स्टेप 2, जिन जिन नंबर्स को ऐड करके आपको अपना डेसिमल नंबर मिले हैं उनको 1 से और बाकी ऑल नंबर्स को 0 के साथ रिप्लेस करने हैं। बस आपको अपने डेसिमल नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आइए कुछ कन्वर्जन करके देख लेते हैं। तो 9, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? अगर हम इस पैटर्न में से 9 को फाइंड आउट करें तो 1 और 8 का एडिशन करने से हमें 9 मिलेगा। तो 9 का बाइनरी होगा 1 और 8 की जगह हम 1 से रिप्लेस करेंगे और बाकी सबको 0 से रिप्लेस करेंगे और फाइनली बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आएगा 0 0 0 0 1 0 0 1। यह है 9 का 8 बिट्स मतलब 1 बाइट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। चलिए अब देखते हैं 15, इस नंबर का बाइनरी क्या होगा। तो 1 2 4 और 8 इन चार नंबर्स का सम करने से आएगा 15। तो इन नंबर्स को 1 से रिप्लेस करने से बाइनरी कुछ ऐसा आएगा 0 0 0 0 1 1 1 1। यह है 8 बिट मीन्स 1 बाइट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 15। सिमिलरली बाइनरी नंबर्स को इस पैटर्न में ढाल के हम उस नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पता कर सकते हैं, जैसे 0 0 0 0 1 0 1 0। यहाँ इस पैटर्न में बिट्स को रिप्लेस कर रहे हैं तो इस बाइनरी का डेसिमल होगा 10। तो आप देख सकते हैं ये बहुत आसान कन्वर्जन है जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए फाइनली देख लेते हैं सी लैंग्वेज में टोटल कितने बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं। तो टोटल 6 बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं और वो है बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सॉर, इसको हम एक्सक्लूसिव और भी बोलते हैं, बिटवाइज नॉट, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। ये सभी ऑपरेटर्स बिट्स के फॉर्म में अपना कैलकुलेशन करते हैं। तो आइए इन सभी ऑपरेटर्स को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर की तरफ। यहाँ हर एक कोरेस्पॉन्डिंग बिट्स पे सिंपल एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है और हम जानते हैं एंड ऑपरेशन का रिजल्ट कुछ ऐसा आता है। अगर दो ऑपरेंड बिट्स ही 0 होंगे तो रिजल्टेंट बिट भी 0 आएगा। सिमिलरली फर्स्ट बिट 0 और सेकंड बिट 1 होने से भी रिजल्टेंट बिट 0 आएगा। फर्स्ट बिट 1 और सेकंड बिट 0 होने से भी रिजल्टेंट बिट भी 0 आएगा।
और अगर दो ऑपरेंड बिट्स 1 है तो रिजल्टेंट बिट 1 आता है। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, 17 बिटवाइज एंड 22। चलिए कैलकुलेट करते हैं इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आएगा। तो सबसे पहले 17 और 22 का बाइनरी निकाला जाएगा। तो 17 का बाइनरी कुछ ऐसा होगा 10001। आपको यहाँ क्लियर करा दूँ, हम ऑलरेडी समझ चुके हैं डॉस बेस्ड 64 बिट में इंटीजर नंबर 4 बाइट्स मेमोरी कंज्यूम करता है। मतलब 8 × 4 32 बिट्स मेमोरी कंज्यूम करता है इंटीजर नंबर्स। तो यहाँ अगर 17 को 32 बिट्स के हिसाब से लिखे तो हमें 1001 के जस्ट बिफोर 27 जीरोज़ लगाने होंगे। आप देख सकते हैं टोटल 32 बिट्स हो गए हैं। तो मेमोरी में ऐसे स्टोर होते हैं हर एक इंटीजर नंबर। सिमिलरली 22 का बाइनरी होगा 10110 और 32 बिट्स कंप्लीट करने के लिए यहाँ 27 जीरोज़। फाइनली यहाँ एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो हमें राइट टू लेफ्ट सॉल्व कर करके आने हैं। सबसे पहले 10 का एंड होता है 0, फिर 01 का 0, फिर 01 का 0, फिर 00 का 0 और आखिर में 11 का 1 और लास्ट में यहाँ सब 0। फाइनली आप देख सकते हैं बाइनरी कुछ ऐसा आया 27 जीरोज़ फिर 10000। तो इस बाइनरी का डेसिमल करने से आएगा 16। मतलब 17 और 22 का बिट वाइज एंड परफॉर्म करने से आएगा 16। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ 32 एंड 41 इस एक्सप्रेशन का कैलकुलेट करके देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा। तो 32 बिट्स के हिसाब से 32 का बाइनरी कुछ ऐसा आएगा 26 जीरोज़ फिर 100000 और 41 का बाइनरी नंबर सिस्टम में होगा 26 जीरोज़ फिर 101001 और इन दो नंबर्स में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने से आएगा 26 जीरोज़ फिर 100000। मतलब 32 और 41 का बिट वाइज एंड परफॉर्म करने से आएगा 32। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन का रिजल्ट आया 16 और सेकंड एक्सप्रेशन का रिजल्ट आया 32। चलिए एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं इन दो एक्सप्रेशंस का सेम रिजल्ट आता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम दो इंट वेरिएबल ले रहे हैं उन दो एक्सप्रेशंस का रिजल्ट स्टोर करने के लिए ए और बी नाम से। फिर ए वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन जो कि है 17 बिटवाइज एंड 22। सिमिलरली बी वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं 32 बिटवाइज एंड 41। और फाइनली ए बी वेरिएबल में क्या स्टोर हुए हैं उसे देखने के लिए प्रिंटफ फंक्शन के अंदर हम लिख रहे हैं ए असाइन %d और बी असाइन %d और कॉमा लगा के ए कॉमा बी और आखिर में लिख रहे हैं गेट ch फंक्शन ताकि आउटपुट स्क्रीन रुकी रहे। तो ये किया हमने बिल्ड एंड रन। आप देख सकते हैं ए असाइन 16 और बी असाइन 32 प्रिंट हुआ जैसा कि हम कैलकुलेट किए थे। अब आते हैं बिटवाइज और ऑपरेटर की तरफ। सी लैंग्वेज में बिटवाइज और का सिंबल होता है ये। बिटवाइज एंड की तरह ही यहाँ भी ऑपरेंड में प्रोवाइड किए गए नंबर्स का बाइनरी नंबर्स में हर एक कोरेस्पोंडिंग बिट्स में सिंपली और ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। और हम ऑलरेडी जानते हैं बिट्स में और ऑपरेशन परफॉर्म करने से आउटपुट कुछ ऐसा मिलता है। फर्स्ट बिट 0 और सेकंड बिट 1 होने से रिजल्टेंट बिट 1 आता है। सिमिलरली फर्स्ट बिट 1 और सेकंड बिट 0 होने से भी रिजल्टेंट बिट 1 आते हैं और दोनों बिट्स ही 1 होने से आउटपुट 1 आते हैं। तो ये है और ऑपरेशन की इंटरप्रिटेशन। तो इस एक्सप्रेशन को देखिए 22 बिटवाइज और 35। इस एक्सप्रेशन का क्या आउटपुट आएगा आइए कैलकुलेट करते हैं। तो 32 बिट के हिसाब से 22 का बाइनरी होगा 27 जीरोज़ और 10110। सिमिलरली 32 बिट्स के हिसाब से 35 का बाइनरी आएगा 26 जीरोज़ और 100011। अब इन दो नंबर्स में कोरेस्पोंडिंग बिट्स में और ऑपरेशन परफॉर्म करने से आएगा 26 जीरोज़ और 110111। इस बाइनरी का डेसिमल नंबर में होगा 55। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं 17 बिटवाइज और 21। तो यहाँ 17 का बाइनरी होगा 27 जीरोज़ और 10001। सिमिलरली 21 का बाइनरी होगा 27 जीरोज़ और 10101। फाइनली इन दो नंबर्स में बिटवाइज और परफॉर्म करने से आएगा 27 जीरोज़ और 10101 और इसका डेसिमल है 21।
तो 17 और 21 में बिटवाइज और परफॉर्म करने से आएगा 21। यहाँ फर्स्ट एक्सप्रेशन का रिजल्ट आया 55 और सेकंड एक्सप्रेशन का रिजल्ट आया 21। आइए एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखते हैं इन एक्सप्रेशंस का सेम रिजल्ट आता है कि नहीं। तो हम सबसे पहले दो इंट वेरिएबल्स ले रहे हैं उन दो एक्सप्रेशंस का रिजल्ट स्टोर करने के लिए। अब ए वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन जो कि है 22 बिटवाइज और 35। सिमिलरली बी वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं सेकंड एक्सप्रेशन जो कि है 17 बिटवाइज और 21। फाइनली प्रिंटफ में लिख रहे हैं ए असाइन परसेंट डी और बी असाइन परसेंट डी और कॉमा लगा के ए कॉमा बी और आखिर में गेट सी एच फंक्शन ताकि आउटपुट स्क्रीन रुकी रहे। फाइनली चलिए रन करके देखते हैं आउटपुट क्या मिलता है। तो आप देख सकते हैं ए असाइन 55 और बी असाइन 21 आया जैसा कि हम कैलकुलेट किए थे। चलिए अब समझते हैं बिटवाइज एक्सऑर कैसे काम करता है। सी लैंग्वेज में इस ऑपरेटर का सिंबल है ये। इसे हम एक्सक्लूसिव और भी बोलते हैं। एक्सऑर ऑपरेटर का इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसा है। दोनों ऑपरेंड बिट 0 होने से रिजल्टेंट बिट भी 0 मिलता है। फर्स्ट ऑपरेंड बिट 0 और सेकंड ऑपरेंड बिट 1 होने से रिजल्टेंट बिट 1 आता है। सिमिलरली फर्स्ट ऑपरेंड बिट 1 और सेकंड ऑपरेंड बिट 0 होने से भी रिजल्टेंट बिट 1 आता है। और अगर दो ऑपरेंड बिट्स 1 है तो रिजल्टेंट बिट 0 मिलता है। मतलब दोनों बिट सेम होने से रिजल्टेंट बिट आएगा 0 और दोनों बिट अलग अलग होने से रिजल्टेंट बिट आएगा 1। आइए बिटवाइज एक्सऑर को भी थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। इस एग्जाम्पल को देखिए 12 बिटवाइज एक्सऑर 28। आइए इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आएगा कैलकुलेट करके देखते हैं। तो 32 बिट के हिसाब से 12 का बाइनरी आएगा 28 जीरोस और 1100। सिमिलरली 28 का बाइनरी आएगा 27 जीरोस और 11100। फाइनली यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग बिट्स में एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करने से आउटपुट आएगा 27 जीरोस और 10000। इस बाइनरी का डेसिमल है 16। अब एक और एग्जांपल देखते हैं 18 बिटवाइज एक्सऑर 29। तो 18 का बाइनरी आएगा 27 जीरोस और 10010। सिमिलरली 29 का बाइनरी आएगा 27 जीरोस और 11101। अब इन दो नंबर्स में एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करने से आएगा 28 जीरोस और 1111। इसका डेसिमल नंबर सिस्टम में है 15। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन का रिजल्ट आया 16 और सेकंड एक्सप्रेशन का रिजल्ट आया 15। चलिए अब एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखते हैं सेम आउटपुट मिलता है कि नहीं। प्रीवियस टू एग्जांपल्स की तरह ही यहाँ भी दो इंटीजर वेरिएबल ले रहे हैं एक्सप्रेशंस का रिजल्ट स्टोर करने के लिए। अब ए वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन जो कि है 12 बिटवाइज एक्सऑर 28 और बी वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं सेकंड एक्सप्रेशन जो कि है 18 बिटवाइज एक्सऑर 29। फाइनली प्रिंटफ में लिख रहे हैं ए असाइन परसेंट डी और बी असाइन परसेंट डी और कॉमा लगा के ए कॉमा बी और एंड में गेट सी एच फंक्शन ताकि आउटपुट स्क्रीन रुकी रहे। और ये किया हमने बिल्ड एंड रन। आप देख सकते हैं आउटपुट में आया ए असाइन 16 और बी असाइन 15 जैसा कि हम कैलकुलेट किए थे। अब समझते हैं सी लैंग्वेज में राइट शिफ्ट ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो सी लैंग्वेज में राइट शिफ्ट ऑपरेटर का सिंबल कुछ ऐसा है 2 टाइम ग्रेटर देन। राइट शिफ्ट नाम से ही पता चल रहा है इस एक्सप्रेशन को यूज करने से राइट साइड की तरफ कुछ शिफ्टिंग होगा। क्या शिफ्टिंग होगा? क्योंकि ये एक बिट वाइज ऑपरेटर है तो बाइनरी बिट्स को शिफ्टिंग करने का काम करता है ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर। आइए एग्जांपल्स से समझते हैं सी लैंग्वेज में हम कैसे इस ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। इस एग्जांपल को देखिए 35 राइट शिफ्ट 2। आइए समझते हैं इस एग्जांपल का मतलब क्या है और कैसे सॉल्व करने हैं। तो लेफ्ट ऑपरेंड की तौर पर आपको जो नंबर दिख रही है उसी में ही शिफ्टिंग होगा। तो सबसे पहले 35 का बाइनरी निकालते हैं और वो आएगा 26 जीरोस और 1000011। और सेकंड नंबर पे जो ऑपरेंड है वो है नंबर ऑफ जीरोस जो इस बाइनरी नंबर के लेफ्ट साइड में से एंटर करेगा और सेम नंबर ऑफ बिट्स राइट साइड से रिमूव होगा। यहाँ 2 है मतलब 2 जीरोस ऐड होंगे लेफ्ट साइड में और 2 राइट मोस्ट बिट रिमूव होंगे। आफ्टर एग्जीक्यूशन यहाँ कुछ ऐसा बाइनरी नंबर बचेगा 28 जीरोस और 1000।
आखिरी 2 बिट्स रिमूव हो जाएंगे क्योंकि बिफोर एग्जीक्यूशन एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन नंबर ऑफ बिट्स सेम होने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ शिफ्टिंग लेफ्ट से राइट साइड की तरफ हो रही है, तो यह है राइट शिफ्टिंग। और इस बाइनरी नंबर्स का डेसिमल है 8, मतलब 35 राइट शिफ्ट 2, इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा 8। तो चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 19 राइट शिफ्ट 3। तो यहाँ 19 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 26 जीरोस और 10011। इस बाइनरी नंबर में 3 जीरोस लेफ्ट साइड से ऐड होंगे और सेम नंबर ऑफ बिट्स मतलब 3 बिट्स राइट साइड से रिमूव हो जाएंगे। तो इस शिफ्टिंग के बाद बाइनरी नंबर कुछ ऐसा बचेगा, 30 जीरोस और 1 जीरो। इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है 2। तो फाइनली 19 राइट शिफ्ट 3, इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा 2। आपको याद रखना है शिफ्टिंग के दौरान जो नंबर ऐड हो रहे हैं वो हमेशा 0 ही ऐड होंगे, 1 नहीं। चलिए एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं इन एक्सप्रेशंस का सेम रिजल्ट मिलता है कि नहीं। तो यहाँ 2 इंट वेरिएबल ले रहे हैं ए और बी नाम से। अब ए वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन जो कि है 35 राइट शिफ्ट 2। सिमिलरली बी वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं सेकेंड एक्सप्रेशन जो कि है 19 राइट शिफ्ट 3। अब प्रिंटफ में लिख रहे हैं एक मैसेज, ए असाइन %d और बी असाइन %d और कॉमा लगा के ए कॉमा बी, और एंड में गेट ch फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आउटपुट स्क्रीन रुकी रहे। चलिए फाइनली रन करके देख लेते हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन का रिजल्ट 8 और सेकेंड एक्सप्रेशन का रिजल्ट 2 आते हैं कि नहीं। तो ये हुआ बिल्ड एंड रन। फाइनली आप देख सकते हैं हम जैसा कैलकुलेट किए थे वैसे ही आउटपुट आए हैं। ये था राइट शिफ्ट ऑपरेटर। अब समझते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को। सी लैंग्वेज में लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का सिंबल कुछ ऐसा है, 2 टाइम्स लेस देन। राइट शिफ्ट की तरह ही इस ऑपरेटर भी बिट्स को शिफ्ट करने का काम करते हैं, लेकिन शिफ्टिंग होते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ, मतलब राइट साइड में जीरोस ऐड होंगे और लेफ्ट साइड में से सेम नंबर ऑफ बिट्स रिमूव हो जाएंगे। आइए एग्जाम्पल से लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को समझते हैं। 17 लेफ्ट शिफ्ट 2। इंटरप्रिटेशन बिल्कुल राइट शिफ्ट ऑपरेटर की तरह ही है, मतलब लेफ्ट ऑपरेंड की बाइनरी में नंबर ऑफ जीरो से शिफ्टिंग होंगे, लेकिन राइट टू लेफ्ट। तो 32 बिट्स के हिसाब से 17 का बाइनरी आएगा 27 जीरोस और 1001। अब इस बाइनरी में 2 जीरोस राइट साइड से ऐड होके 2 बिट लेफ्ट साइड से रिमूव हो जाएंगे और बाइनरी कुछ ऐसा आएगा, 25 जीरोस और 10000100। इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है 68। फाइनली 17 लेफ्ट शिफ्ट 2, इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा 68। आइए एक और एक्सप्रेशन को देखते हैं, 21 लेफ्ट शिफ्ट 3। तो 21 का बाइनरी है 27 जीरोस और 10101। इस बाइनरी में राइट साइड में 3 जीरोस ऐड होके फिर लेफ्ट मोस्ट 3 बिट्स रिमूव हो जाएंगे और बाइनरी कुछ ऐसा बचेगा, 24 जीरोस और 10101000। इस बाइनरी का डेसिमल होगा 168। फाइनली 21 लेफ्ट शिफ्ट 3, इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा 168। आइए एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखते हैं इन एक्सप्रेशंस का सेम रिजल्ट आते हैं कि नहीं। तो यहाँ सबसे पहले 2 इंट वेरिएबल ले रहे हैं ए और बी नाम से। नेक्स्ट लाइन में ए वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन जो कि है 17 लेफ्ट शिफ्ट 2। सिमिलरली बी वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं सेकेंड एक्सप्रेशन जो कि है 21 लेफ्ट शिफ्ट 3। अब प्रिंटफ फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं ए असाइन %d और बी असाइन %d और कॉमा लगा के ए कॉमा बी, और एंड में गेट ch फंक्शन ताकि आउटपुट स्क्रीन रुकी रहे। चलिए फाइनली इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं इन एक्सप्रेशंस का सेम रिजल्ट आते हैं कि नहीं। ये किया हमने बिल्ड एंड रन। आप देख सकते हैं हम जैसा एक्सप्रेशंस का रिजल्ट कैलकुलेट किए थे आउटपुट बिल्कुल वैसे ही आए। तो यह है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर में हम 6 ऑपरेटर्स में से 5 ऑपरेटर को अच्छे से समझ लिए हैं, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सॉर, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। बिटवाइज नॉट को हम इमीडिएट नेक्स्ट लेसन में समझेंगे।
आइए एक क्विक समरी से आज की लेसन में डिस्कस किए गए टॉपिक्स को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम समझे बिट वाइज ऑपरेटर क्या होते हैं। तो बिट वाइज ऑपरेटर वो होते हैं जो बाइनरी बिट्स के ऊपर काम करते हैं। फिर हम देखें 6 प्रकार के बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं और वो है बिट वाइज एंड, बिट वाइज और, बिट वाइज एक्सॉर, बिट वाइज नॉट, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। फिर हम एक एक करके सभी बिट वाइज ऑपरेटर्स को समझे। जैसे बिट वाइज एंड, ये ऑपरेटर कोरस्पॉन्डिंग बिट्स में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करके आउटपुट कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली बिट वाइज और ऑपरेशन परफॉर्म करके और बिट वाइज एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करके आउटपुट कैलकुलेट करते हैं। राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स लेफ्ट साइड से 0 ऐड करके राइट साइड से सेम नंबर ऑफ बिट रिमूव करते हैं और जो बाइनरी नंबर आते हैं उसका डेसिमल नंबर कैलकुलेट करके प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर राइट साइड से 0 ऐड करके लेफ्ट साइड से सेम नंबर ऑफ बिट्स रिमूव करते हैं और आए हुए बाइनरी का डेसिमल कैलकुलेट करके आउटपुट के तौर पर प्रोवाइड करते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन पर एक पीडीएफ का लिंक मिलेगा जहां आपको इन ऑपरेटर्स से रिलेटेड कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। आप उनको सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करें, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और मजबूत होगी। अगर आपको इस लेसन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट लेसन में हम बिट वाइज नॉट ऑपरेटर को डिटेल में समझेंगे। थैंक यू फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम।